हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के कांग्रेस दिग्गज नेता ने कहा कि गूंगी बहरी भाजपा सरकार को सुनाई नहीं देती जनता की आवाज। कहा, टोल नाके लगाना क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन दिया है। बता दें कि रेवाड़ी के गांव चौकी नंबर 1 स्थित टोल पॉइंट को हटवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि पिछले 35 दिनों से ग्रामीण शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न सरकार की तरफ से और न ही संबंधित अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। गूंगी बहरी भाजपा सरकार को न जनता दिखाई देती है और न ही उसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए सभी ग्रामीण एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करें, तभी इस गूंगी बहरी सरकार की नींद खुलेगी। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में आज के दिन कहीं पर टोल नहीं लग रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र तो सरकार द्वारा नए टोल लगाए जा रहे हैं। तो वहीं कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को बताया कि सरकार द्वारा 18 फरवरी 2021 से चौकी नंबर 1 से टोल नाका चौल लगा दिया गया है। यहाँ सभी कॉमर्शियल वाहन पर टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है, जबकि यह रोड ओडीआर की श्रेणी में आता है, जिस पर टोल टैक्स लगाना नियम के विरुद्ध है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह का आर्थिक शोषण व भेदभाव क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ईसीआई व एक्शन से इस टोल को तुरंत हटवाए जाने की बात कही है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। वहाँ पर कोई मंडी नहीं है। बिहार का आदमी अपनी अनाज यहाँ लेकर आ रहा है, राजस्थान का आदमी अपनी अनाज को लेकर हरियाणा में आता है, यूपी का किसान हमारे यहाँ लेकर आता है, क्योंकि वहाँ आड़त सिस्टम नहीं है। ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, 2-3 जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये आड़त के बाहर किसान से पहले ज़्यादा भाव में खरीद लेंगे और जो आड़ती हैं वो भाग जाएंगे। उसके बाद फिर आप केवल उनके भरोसे रह जाओगे। वो ज़मीन चाहे आपकी चाहे वो जो भी आप अनाज बेचेंगे, चाहे गेहूँ हो, चाहे वो 1000 में लें, चाहे 1500 में लें, तो आप उनके भरोसे बैठ जाओगे। दिया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हमें इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा। ये जितने भी आपकी कल को अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो गया तो गरीब आदमी की तो सवारी रेलवे ही है। किसका पैसा रेल में? जो LIC के अंदर सबसे प्रॉफिटेबल अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, LIC है, उसमें पैसा किसका है? आप लोगों का पैसा है। उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन जो है इन्होंने लगाया था पिछले दिनों, कितनी भारी बेरोजगारी हुई। अब दोबारा लॉकडाउन लगा देंगे। केवल किसान बचा था जिसने मेहनत की थी, अनाज पैदा किया था, जिसकी वजह से देश का पेट भर रहा है। और किसान को मारना चाहते हैं अब, क्योंकि व्यापारी मर ही लिए, इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो रही हैं। अभी मेरे पास कम से कम रोज 10-12 नौजवान लड़के आते हैं, जी हमें फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। क्योंकि एक बात सही है, चिरंजीवी राव वहाँ प्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ है, उसका जो है उसको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं दिया, कार्ड पे नाम नहीं है, पत्थर पे नाम नहीं है। ये केवल जो है ढकोसला है इनका, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उनने जो उन्होंने बातें लागू करी हैं, ये जो लूट रहे हैं देश को, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थोड़ी ना है। इनकी सोच तो केवल जिस तरह एक लुटेरे होते हैं, इन लुटेरों की सरकार है। आपके बंदरगाह भेज दिए, LIC भेज दी। आपकी जो पूंजी निवेश है, विदेशी पूंजी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है।
आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत, उनका महकमा कौन सा आपको बता सकता है कोई? कौन सा महकमा भाई बताओ, वो नाम पता है उसका? केवल नामचारे का महकमा दे रखा है, बाकी कुछ नहीं। झंडी अपने लगाओ और घूमते फिरो। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग केवल जो हैं, हमारे समय में जब हमारी सरकार थी यहाँ पर बराबर का हिस्सा हम लेते थे, चाहे आपका यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, हाँ नौकरियों में